सभी का हम वेलकम करते हैं आज की कैरल नाइट में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एवरी ईयर कैरल नाइट रखते हैं, क्रिसमस ट्री फंक्शन होता है प्रॉपरली, बट ड्यू टू दिस पैंडेमिक हम ये नहीं कर पाए। लेकिन हम खुदावंद का धन्यवाद करते हैं कि हमें ये टेक्नोलॉजी मिली है कि हम इसके थ्रू ऑनलाइन होकर आप सबकी ओर जा सके। जैसे हम कैरल्स आपके घरों तक नहीं पहुंचा पा रहे, लेकिन हमें ये खुदावंद ने मौका दिया है कि हम यहाँ से खड़े होकर आपके साथ ये खुशी, ये बड़े दिन की खुशी आपके साथ मना सकें। इसका हम धन्यवाद करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी भाई साहब से कि वो ओपनिंग प्रेयर करें ताकि हम आगे का प्रोग्राम उसके बाद स्टार्ट करेंगे। आइए दुआ करें। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, सारा आदर मान सम्मान हम आपको देते हैं कि एक बार फिर प्रभु आपने हमारे सबको 2020 का ये बड़ा दिन जो प्रभु आपने हम सबको दिखाया है, हम सब लोग प्रभु आज शाम प्रभु तेरे नाम से जब जुड़े हैं, हम अपनी ताकत से नहीं बल्कि प्रभु आपकी सामर्थ्य से यहाँ जमा हुए हैं। और प्रभु जो इस समय इस गैजेट के द्वारा हम सब जो घरों में हैं, जो तेरे घर से तेरे दास के साथ, तेरे इस यूथ के साथ जो जुड़े हैं बाप, इस खुशी को मनाने के लिए प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ आपका प्रभु की सारे इंतजामात को आपने अपने हाथों में लिया, सबको इकट्ठा किया और सब लोग आज अपने घरों में बैठकर आज उस खुशी का आनंद लेंगे जो 2000 वर्ष पूर्व प्रभु तेरे उन लोगों के साथ जिन्होंने तेरे पुत्र यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है आने की खुशखबरी गडरियों को सुनाई और बहुत से बैतलहम में लोगों को सुनाई। आज उसी खुशी में प्रभु ये नौजवान जब प्रभु सुर उठाते हैं तो प्रभु इनके द्वारा बहुत सी प्रभु जो लोग सुन रहे हैं वो तेरे नाम से आशीष का कारण है। मैं यूथ के एक एक जन को और जो लोग अपने घरों में बैठे इसमें शामिल हैं उनको भी प्रभु आपके हाथ में सौंपता हूँ। मांगता हूँ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ऑनलाइन ना आवाज कब जा रही है तो या तो थोड़ा सा पास कर लेना, ये देख लेंगे इस पे चेक कर लेना पूरा खुला हुआ। मैं पढ़ूंगी मीका 5 बाब उसकी 2 से 5 आयत तक। मीका 5 बाब उसकी 2 आयत से 5 आयत तक। हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। इस कारण वे उनको उस समय तक त्यागे रहेगा जब तक चर्चा उत्पन्न ना करे। तब इजराइलियों के पास उसके बचे हुए भाई लौटकर उनसे मिल जाएंगे और वह खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के एफ्राता से उनकी चरवाही करेगा। वे सुरक्षित रहेंगे क्योंकि अब वह पृथ्वी की छोर तक महान ठहरेगा, वे शांति का मूल होगा। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु का धन्यवाद हो। I
उन चरवाहों पर आए जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर करते और उनका नाश करते हैं, यहोवा यह कहता है। इसलिए इज़राइल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से यूं कहता है, तुमने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली, वरन उनको तितर किया और जबरन निकाल दिया। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा। तब मेरी भेड़ बकरियां जो बची हैं, उनको मैं उन सब देशों में से जिनमें मैंने उन्हें जबरन भेज दिया है, स्वयं भी उन्हें लौटा लाकर उन्हीं की भेड़शाला में इकट्ठा करूंगा और वे फिर फूलेंगे फलेंगे। मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे, और तब वे ना तो फिर डरेंगे और ना विस्मित होंगे, और ना उनमें से कोई खो जाएगी। यहोवा की यह वाणी है। यहोवा की यह भी वाणी है, एक ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद की कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा, और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म को बढ़ता करेगा। उनके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इस्राएली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। परमेश्वर के पढ़े और सुने जाने का आमीन। और जो लोग घोर अंधकार से भरी हुई
मृत्यु के देश में चल रहे थे, उन पर ज्योति चमकी। तू जातियों को तूने जातियों को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसा मगन है जैसा लोग लूट बांटने के समय में मगन रहते हैं, क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर भारी जुए और उसके महंगे बास, उस पर अंधेर की करने वाली लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिदीनियों के दिनों में किया था, क्योंकि युद्ध लड़ने वाले सिपाहियों के जूते लहू में लथाड़े हुए कपड़े सब आग का कोल हो जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, प्रकर्मी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति अंत तक होगी। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं की यहोवा की धुन के द्वारा यह सब हो जाएगा। यह परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। प्रशंसा में भरकर बोले
सिंहासन उसे देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का कभी अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो किसी पुरुष को जानती तक नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगी और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरे कुटुंबिनी इलिशबा के भी बुढ़ापे के पुत्र होने वाला है। ये उसका जो 5 कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभात रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, तुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। परमेश्वर के वचन पर पढ़े और सुने जाने का आशीष मिले। आमीन। चमके चढ़ी रोशन तारा देख, Yeah.
उन दिनों में अगस्तुस केसर की ओर से आज्ञा निकाली कि सारे जगत के लोग के नाम लिखे जाए। यह पहले नाम लिखाई उस समय आई जब क्विरिनियस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए तथा यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था। गलील के नासरत नगर में यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जन्मे के दिन पूरे हुए और वह अपने फैलोटा पुत्र जनी और उससे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा क्योंकि उसके लिए सराय में जगह न थी। परमेश्वर की ओर से मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा। मेरा
मैं पढ़ूंगी मती उसका दूसरा अध्याय 1 से 12 आयत। मती 2 1 से 12। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने कहा और उनसे ये कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल देखकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। ये खुदावंद का कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो।
आपके सामने पढ़ूंगा। फिलिपियों उसका दूसरा भाग उसकी पहली आयत से 11 आयत। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 11। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तुम मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम और एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरे के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझी, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास के स्वरूप धारण किया और मनुष्यों की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सही। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वह सब यीशु के नाम पर घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह प्रभु है। परमेश्वर के वचन की पढ़ना सुना जाने का आशीष। आमीन। Amen.
मैं पढ़ूंगी यशाया उसका 9 अध्याय 6 आयत से लेके 7 आयत तक। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद के राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धन के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं का यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। हमेशा अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। मैं पढ़ूंगा यूहन्ना 1:14। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता ने एकलौती की महिमा। ओ मसीहा आया ज़मीन
सभी जो घरों में बैठ के हमें देख रहे हैं, आई होप आपने बहुत इंजॉय करा होगा। जैसे हम हर साल की तरह 9 कैरल्स करते हैं, आपके घरों में आकर कैरल्स गाते हैं, आपके साथ गाते हैं। हम ये बिलीव करते हैं कि जैसे हमने आपके कैरल्स में इंजॉय करा है, आप सभी लोगों ने किया, जैसे आपने भी अपने घरों में बैठ के किया होगा। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी पाल साहब से कि वो आके आज का वचन शेयर करें। आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। और मैं वाकई में बहुत खुश हूँ आज कि आज इन जवानों ने जो है इस कैरल नाइट का आयोजन किया, और इसको बड़े ही दिनों से जो तैयारी चल रही थी लोगों का आपस में जुड़ने का, कि आप लोगों के घर तक ये कैरल, क्योंकि अब की बार हम घर पे ना जा के आप लोग के घर में इस माध्यम से, इस मोबाइल फोन के माध्यम से, कि प्रभु ने एक हमारे पास एक ये दिया है कि इस गैजेट्स के द्वारा हम लोग आपके घरों में कैरल्स पहुंचाए। यूं तो कई कैरल्स जो है आजकल जो है ऑनलाइन है, आप लोग किसी भी, लेकिन अपने अपने लोग जो होते हैं जो अपनी कैरल्स जाती है तो और खुशी का अवसर होता है। तो मैं सबसे पहले जितने भी नौजवान यहाँ पे जो है जिन्होंने आकर के दूर दूर से, और सबसे बड़ी बात है कि पुरानी यूथ भी थी आज हमारे साथ, बहुत धन्यवाद। मोजेस और सचिन भी थे आज हमारे साथ, इनके अलावा और भी सब जो ये बच्चे आए हैं, इन सबका जो वहां बैठे उन सबके लिए भी कि आप सब लोगों ने आज अपना समय दिया। वाकई में यही समय होता है कि हम उस गवाही को देने पाए जो आज से 2000 वर्ष पूर्व इस धरती पे हुई थी, कि आज जैसे इन जवानों ने गाना गा गा करके उस तरह से ठीक जिस रात वो गठरिये रात को मैदानों में अपना पहरा दे रहे थे और एकदम से घबराए फरिश्ता उनके ऊपर आया और उनको खुशखबरी सुनाई। आज ये खुशखबरी इन जवानों के द्वारा हम सबों के घर तक पहुंचा कि वाकई में इस कोरोना काल के अंदर भी हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई भी चीज अलग नहीं कर सकती है। हमें परमेश्वर के आने की इतनी खुशी है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में 2020 वर्ष, आज साल ये 20वां चल रहा है, कि 2020 वर्ष पूर्व जब इस धरती पे आए, और ये अजीजों जैसा बताया जाता है कि ये अंतिम समय अब चल रहा है कि हम सब लोग जो एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह की बाट जो रहे कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे और हम सब लोग जो है उससे मिलेंगे, और उसकी हम बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वो दिन आएगा। लेकिन अभी जो समय चल रहे हैं हम सब लोगों के साथ, जो इस समय का समय चल रहा है, एक कठिन समय है, संकटपूर्ण समय है, लेकिन ऐसे समय में ये महीना हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमारी कलीसिया ने जिस तरह से गुजरे वक्तों में कई तरह की समस्याओं से होकर के गुजरू, हमारे कई परिवार में कई लोग इस कोरोना से ग्रस्त भी हुए, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहुत धन्यवाद करता हूं मैं परमेश्वर का कि कलीसिया में एक एक जन को, एक एक परिवार को प्रभु ने संभाले रखा, अब सबको संभाले रखा, और आज का दिन ये हमें दिखाया। आज से 5 दिन बाद हम लोग जो है अपने मुंजीदाता, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम जो है आराधना करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जैसे आज 2020 वर्ष पूर्व आए थे, आज हमारी तैयारी शुरू हो गई है। हम लोग अपने इस नौजवानों के साथ इस कैरल को लेकर के, कि जबकि हम सब लोग इस बात को लेकर के गवाही दे रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह सबके दिलों में जन्म ले। इस साल जो है अपनी सामर्थ, जैसे आज हमारा विषय भी था मनन का, हमारा जो मनन का विषय इस बात को लेकर के था कि प्रभु यीशु मसीह के आने से इस दुनिया में खुशियां आई, हर्ष आया, आनंद आया। वाकई में ये हर्ष और आनंद और शांति प्रभु यीशु मसीह का वो कहलाया जाता है, प्रिंस ऑफ पीस, शांति का राजकुमार। हमारे प्रभु यीशु मसीह कहलाए जाते हैं, शांति के राजकुमार कहलाए। और बाकी सही बात है कि जब हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह होते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह जो वचन उन्होंने बोले, जो उन्होंने शिक्षा हमें दी, हम उसका अनुसरण करते हैं, उसको दिलों से मानते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, प्रभु की आशीषें हम पे आती हैं। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि जो मुझे सुनता है वो मेरे भेजने वाले की सुनता है।
और जो मेरे को नहीं सुनता वो मेरे भेजने वाले के भी नहीं सुनता। तो हम लोग जो है प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनते हैं। आज बहुत अच्छा लगा जब जवानों ने बाइबल आके पढ़ी, आगे एक एक उस सारी घटना को पुराने नियम से लेकर के और नए नियम तक लेकर के किस तरह से सीक्वेंस इन्होंने जोड़ी, और उसके बाद जो गीतों का गाया जाना, इस खुशी का इजहार करना कि वाकई में प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर 2020 के अंदर हम सब लोगों को जीवित रख करके अपनी उस खुशी को, अपनी उस गवाही को हम सब लोगों को इस्तेमाल करके लोगों के सामने कि हम जीवित प्रभु यीशु मसीह को जो हमारा उद्धार करता है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उसको महिमामंद करते हैं, उसकी स्तुति के गीत गाते हैं। और यही हमारे लिए आशीष का कारण है। और इस क्रिसमस को बहुतों को ब्लेसिंग्स इस साल मिली, बहुतों लोगों को इस सब गुजरे वक्तों में जबकि संकट का समय था, लेकिन ऐसे में भी प्रभु ने बहुतों को आशीष दिया और बहुत अच्छी अच्छी आशीष दी है। और मैं समझता हूं इस चीज को लेकर के कि कुछ लोग इस संकट में कुछ समय तक परेशान रहे। ये बात सच है। मैं रोज अपनी चर्च की यूथ को याद करता हूं अपनी प्रार्थनाओं में कि हमारे बच्चे जो, हमारे जवान जो है अपने कैरियर का बनाने का समय है, और ये कैरियर के बनाने के समय में इन्हें हमारी दुआओं की जरूरत है। किसी की नौकरी है, कोई अपने आप के कैरियर को जो है बना रहा है, कोई अपनी पढ़ाई कर रहा है, ये सब बच्चे जवान जो है इसमें अपने कैरियर को संभालने में लगे हुए हैं। तो मेरा निवेदन आपसे ये भी है कि हम सब अपनी चर्च के नौजवानों के लिए जरूर अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिएगा, क्योंकि इन बच्चों का आगे भविष्य है। इन बच्चों ने आगे जो है मसीह नाम की गवाही देनी है, चर्चेस के अंदर चर्चों को संभालना है, अपने कामों को करना जो हमारे बुजुर्गों ने छोड़े हैं वो इन्हीं के द्वारा होने हैं। तो इनको जरूर जो है प्रोत्साहित करिए, क्योंकि ये जरूर है कि जवान जो है, जैसे बाइबल में भी लिखा है, जो हम पढ़ते भी हैं कि अंत के दिनों में जवान दर्शन देखेंगे। वाकई भी जवान जो है दर्शन देखेंगे। और जो इन्होंने इस बात को महसूस किया कि जब इनसे कहा गया कि भाई आप लोग इस तरह का कैरल प्रोग्राम करिए, तो प्रभु की आत्मा ने इनके बीच में काम किया। ये सब लोग आपस में कोऑर्डिनेट हुए, सब आप एक दूसरे से जुड़े। और धन्यवाद करते हैं उन लोगों का भी जिन्होंने इन जवानों के हौसले को बढ़ाने के लिए अपनी घटी बड़ी में से अपने आप उनको दिया। और मैं अभी थोड़ी देर बाद हम इस कैमरे को बाहर भी ले जाएंगे, दिखाएंगे कि लाइटिंग जो चर्च को सजाया गया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत अच्छे से। मैं मिस्टर ग्लैडविन न्यूटन, मिस्टर अजय कुमार, मिस्टर रंजीत और अनिल सागर, इन सब का दिल से धन्यवादित हूं कि इन लोगों ने दिल लगाकर 3 दिन से जो है इस प्रभु के भवन को सजाया है। अभी मैं आपको बाहर ले जाके लाइटिंग, तो ये किस बात की खुशी है, ये आनंद है हम सब लोगों के लिए, हमारी कलीसिया के तौर पर हम सबों का ये आनंद है कि हम सब लोग मिलकर के ऐसे समय में भी प्रभु के साथ जुड़े हैं। प्रभु, हम आपके भवन को भी जो आपकी पहले रौनक होती थी वो रौनक उसी तरह बनाए रखेंगे। चाहे हमें, वही बात है ना कि चाहे हमें इस दुनिया के अंदर परमेश्वर के प्रेम से कोई भी चीज अलग नहीं कर सकती है। तो हम इन सब चीजों के लिए दिल से धन्यवादित हैं। और कलीसिया आप लोगों का सबका दिल से धन्यवादित करता हूं मैं कि आप सब लोगों ने बड़ा ही हम सबको हौसला दिया है। और बाकी प्रभु में हम सब लोग एक हैं। हम लोग किस तरह पूरे साल भर ऑनलाइन हम सर्विसेज करते रहे, प्रेयर सेल में जुड़ते रहे, कॉटेज प्रेयर मीटिंग करते रहे, ऑनलाइन सर्विसेज करते रहे, यही हमारे लिए बड़ी ब्लेसिंग है कि आज हम सारी जगह अपनी दिल्ली डायसिस की यूथ में भी और हम तमाम उन जगहों पे इस प्रोग्राम को लाइव कर रहे हैं कि आज इस प्रोग्राम को लाइव कर रहे हैं और उन सबको हम उस पैगाम को पहुंचा रहे हैं जो आज से 2020 वर्ष पूर्व जब्राइल फरिश्ते ने गडेरियों को कहा था कि आज ही तुम जाओ बैतलहम के गांव में, एक चरनी में कपड़े में लिपटा हुआ तुम्हें एक बच्चा मिलेगा। और जाए, और जब गडेरियों ने जाकर के उस सुसमाचार को जब्राइल के द्वारा सुना, आनंद से खुश हो गए और जाकर जो है उन्होंने वहां पर जो है बालक को कपड़े में लिपटे देखा और चरनी में पड़ा पाया। तो हमारा मुंजी, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह किसी महल में नहीं आया, वो एक चरनी में आया। और वह चरनी जो थी वो हमारे लिए बहुत ही
एक आशीष का कारण बनी कि उसी चटनी के माध्यम से आज समस्त जगत, समस्त मानव जगत ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया, मुक्ति पाया। कोई भी ऐसा नाम नहीं है इस जगत में कि जिसके द्वारा उद्धार हो। एक ही नाम है और वो नाम है यीशु मसीह। तो आइए एक और हम इसमें से गीत हमने आधा ही गाया था, 10 नंबर, ये हम आगे मिलकर के गाएंगे। बैठे बैठे गाएंगे, खड़े मत होइएगा। ये 10 नंबर गीत जो है, एक लश्कर तब आया आसमानी, सुनाई स्वर्गीय वाणी, बहुत ही खुशीलाल खुशीलाल खुशीलाल। एक लश्कर तब आया आसमानी, सुनाई स्वर्गीय वाणी, बहुत ही खुशीलाल। एक लश्कर तब आया आसमानी, सुनाई स्वर्गीय वाणी, बहुत ही खुशीलाल। खुशीलाल 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 खुशीलाल।
मैं बहुत इस मौके के लिए बहुत बधाई देता हूं कि सब लोगों ने मिल करके आज इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। आगे का मैं प्रोग्राम यूथ के प्रेसिडेंट एशली के हाथ में। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के इस दिन के लिए, और साथ ही बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज इस टाइम पे इस पेंडेमिक के टाइम पे हम लोग कैरल आप सभी के लिए आयोजित कर सके। ये सबसे एक छोटी चीज़ है जो कि हम लोग इस बार कर सकते हैं। हम लोग आशा करते हैं अगले साल से रेगुलर कैरल हो, आपके घरों में कैरल हो, और आप सभी का धन्यवाद करते हैं आज आप हम हमारे साथ फेसबुक पे जुड़ सके। और सबसे पहले पादी साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ उनके सपोर्ट के लिए, उनकी दुआओं के लिए, कि आज हम लोग ये पूरा प्रोग्राम उनके योगदान की वजह से हम लोग, उनकी दुआओं की वजह से हम लोग, उनके मोटिवेशन की वजह से हम लोग आयोजित कर सके। पास्टर कमेटी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनकी जितनी भी उन्होंने प्लानिंग करी हमारे लिए उसका धन्यवाद देना चाहते हैं। कमला आंटी का धन्यवाद देना चाहते हैं, कमला लॉरेंस आंटी का, उनके योगदान के लिए। आज का डिनर जो है उनकी तरफ से स्पॉन्सर है, आंटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हो। और एक एक जवान के लिए, एक एक यूथ के लिए जो कि इस टाइम पे आ सके। अब सारे बच्चे अलग अलग जगहों पे रहते हैं, दूर दूर से आज इकट्ठे हो सके, और सबसे बड़ी बात 1 घंटे से ज़्यादा तक हम लोग यहाँ पे खड़े रहे, उसका धन्यवाद देते हैं। और यही आशा करते हैं अगले साल ये सारे जवान आप ही के घरों में आके कैरल गए। और इस साल हमने आप सभी के पकवानों को बहुत मिस करा है, तो उसको भी तैयार रखें। और धन्यवाद करते हैं हर एक चीज़ का और सारे जवानों का, और मेरे पूरी यूथ की टीम से हमारी आशा है आप लोग इस सीजन सेफ रहें, कोविड से सेफ रहें, और पूरे यूथ फेलोशिप की तरफ से आपको मेरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पादी साहब से आखिरी दुआ करें और उसके बाद हम लोग प्रोसीड करें। हम लोग खड़े हो जाए। आइए हम सब लोग प्रार्थना में जाएं। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, सारा आदर मान सम्मान आपको देते हुए आपकी उपस्थिति हमारे मध्य हुई। प्रभु खासकर इन जवानों के लिए धन्यवादित हैं जिन्होंने बड़ी ही अच्छे से, संजीदगी से, ईमानदारी से प्रभु आपकी प्रशंसा में गीत गाए, आपको महिमाबंद किया। और हम सब लोग जो अपने घरों में इस समय बैठे इस प्रोग्राम में शामिल हैं, इस इबादत है, ये एक तरह की आराधना है प्रभु, कि जो तेरे नौजवानों के द्वारा इसको जो है प्रभु ऑर्गेनाइज किया गया। इन जवानों के लिए बहुत धन्यवाद। और वो लोग जो अपने घरों में हैं और जो यहाँ आए हैं, मैं उन सब के लिए भी धन्यवादित हूँ प्रभु, कि इन सब लोगों ने प्रभु यहाँ आकर के बाप आसमानी उस गवाही को जो तेरे पुत्र यीशु मसीह के जन्म लेने के द्वारा इस दुनिया में हुई, उसमें प्रभु शरीक किया। और तमाम लोग जो अपने घरों में, उनको भी प्रभु आपने इस बात के लिए कि हाँ, हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवता परमेश्वर है, जो कल था, आज है और अब तक रहेगा। प्रभु ये खुशी का मौसम, ये खुशनुमा सबों के लिए हो, सबों के घरों पर आपकी आशीष हो। ये बड़ा दिन और आने वाला नया साल प्रभु सबको मुबारक हो पिता परमेश्वर। सब अपने जीवनों में आने वाले समयों में प्रभु उनके जीवन खुशियों से भरे रहे बाप, आनंद हो प्रभु। और पिता परमेश्वर उन्हें दे कि आने वाला साल सबके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर के आए। और सारे जो परिवार जो कलीसिया के हैं और जो और भी जो इससे जुड़े हुए हैं, उन सबको भी प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ कि ये जो खुशनुमा दिन है, ये बड़े दिन की जो हमारे अंदर एक खुशी है, ये खुशी सबों के हृदयों में बनाए रखें बाप। एक एक को आशीषित करिए बाप। मांगता हूँ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे हमारे धरती जमीन पर हो। हमारी रोजी रोटी आज हमें, हमारे कसूरों को माफ कर जैसे हम कसूरवारों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, शांति, आनंद तमाम यूथ के संग और तमाम वो लोग जो अपने घरों में, उन सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। We wish you a Merry Christmas.